इवन कलंक ड्रामे की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये ड्रामा आप लोगों को देखकर मजा आएगा। एक ही खानदान के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है और इसी खानदान के अंदर इसी खानदान को बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। वहाज जो है वो अपनी माँ के सामने खुलकर ये बात कह देते हैं कि माँ जी मैं सारा के साथ शादी करूँगा, आप जाएँ और सारा की फैमिली के साथ ये बात जाकर शेयर करें। माँ पहले समझाने की कोशिश करती है, अब देखना चाहिए कि क्या वहाज की जो शादी है वो सारा के साथ होगी, कैसे डोरिया जो है बीच में जो अंदाजी करने की कोशिश करेगी। यह सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहाज अपनी माँ के पास जाता है और जाकर ये बात शेयर करता है कि माँ जी मैं सारा के साथ मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा, डोरिया के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। तो इस मामले पे माँ पहले इनकार कर देती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, आपकी जो खाला है वो नाराज हो जाएंगी। लेकिन वहाज दो टोक में जब अपनी माँ को ये बातें कहते हैं तो माँ मजबूर हो जाती है और ये जाती है सारा की माँ के साथ मुलाकात करती है और उसके साथ ये बात शेयर कर देती है। उससे कहती है भाई वहाज जो है वो सारा को पसंद करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है। जब सारा की ये बातें सुनती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई मैं भी अपनी तरफ से आमादगी जो है वो ज़ाहिर करती हूँ, लेकिन मैं सारा के वालिद के पास जाऊँगी और जाकर पहले उसके साथ मशवरा करूँगी और उसके बाद आपको सारी जो बात होगी वो बता दूँगी। तो वहाज की माँ कहती है कि ठीक है भाई आपने जो है वो लाजमी तौर पर ये मैसेज हमें दे देना है ताकि हम आगे हम वहाज के बारे में जो वो सोचें। तो सारा की जो माँ है वो सारा के वालिद के साथ बैठी होती है, दोनों की जो इसी मामले पे बात साथ चल रही होती है कि भाई हम सारा की कहीं पर शादी करवाना चाहते हैं, कोई इसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं। तो आगे से सारा की माँ बोल पड़ती है, उससे कहती कि हाँ मैं यही बात आपके साथ करना चाहती हूँ कि वहाज की जो माँ है वो आई थी और उसने जो मेरे साथ सारा के बारे में बात की है, उन्होंने सारा का रिश्ता मांगा है। ये बात सारा का वालिद सुनता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि भाई क्या ये बात सच है। ये बात सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं तो यही चीज़ें चाहता था। और फ़ौरन जो है वो कहता है कि आप ऐसा करें कि फ़ौरन वहाज की माँ को आप हाँ कर दे, उससे कह दें कि भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। इन दोनों की बात आपस में फाइनल हो जाती है। जब गपशप चलका रहे होते हैं आपस में तो पीछे से सारा भी ये सारी बातें सुन लेती है। सारा भी वहाज के साथ मोहब्बत तो करती है क्योंकि वहाज ने खुलकर सारा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन सारा के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी हुई है। जब ये सब कुछ डोरिया की माँ को पता चलेगा शहनाज को, तो वो तो हर सूरत में इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी और वो अपनी बहन के पास जाकर बात करेगी, उसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ वहाज आगे खड़ा होगा और अपनी खाला को इनकार करेगा, लेकिन ये किसी तरीके से सारा के ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे ताकि ये वहाज के दिल में इसके लिए जो हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाए। सारा जिस जगह पर जॉब करती है उसका जो मालिक होता है उसकी नज़र हर वक्त सारा के ऊपर होती है। जिस दिन पहले दिन वो जॉब करने के लिए गई थी तो उस दिन से ही ये सारा को लाइक करना शुरू कर चुका था सरफराज। सारे जो है वो छुट्टी करके चले गए होते हैं। जब सारा जॉब कर रही होती है, काम कर रही होती है, तो पीछे से सरफराज आता है और इसके कंधे के ऊपर आकर हाथ रखता है, क्योंकि जब इंसान की नज़र होती है ना फंसाने के चक्रों में होता है तो वो इस किस्म की हरकतें करता है। कंधे के ऊपर आकर हाथ रखता है तो उसी वक्त जो है वो सारा डर जाती है। सरफराज कहते हैं कि भाई अभी तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, तो सारा को चढ़ जाता है गुस्सा और फ़ौरन वो सरफराज को कहती है कि सर जी ये क्या तरीका है बात पूछने का या काम पूछने का। तो सरफराज कहते हैं भाई हमारा तो तरीका यही है। एक आप लोगों ने कहावत सुनी हुई कि भाई कहते हैं जब नीचे उतरते हैं गिर जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा जो उतरने का स्टाइल यही है। तो सरफराज भी यही कहते हैं कि भाई मेरा तो यही स्टाइल है, आपको अच्छा लगता है या बुरा। अब सारा इस मामले पे बड़ी फंसी हुई है, क्योंकि अगर वो घर वालों को जाकर इनकार करती है कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहती तो घर वालों की जो उम्मीद होगी वो टूट जाएगी कि भाई हमने इतना आपको पढ़ाया है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया और आपको जॉब नहीं करनी थी तो पहले बता देती। इसी वजह से वो खामोश है और सरफराज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये किसी के साथ बात भी शेयर नहीं कर दी। डोरिया जो है वो मिलने के लिए आती है वहाज को, तो वहाँ पर वहाज इसे घर छोड़कर आता है और उसके बाद इसे जो गजरे लेकर देता है कि आपने जो वो सारा को जाकर गजरे दे देने हैं। अब डोरिया कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, वो तो इस चीज़ पे जेलस होती है। डोरिया की माँ ने डोरिया को कहा है कि आपने हर सूरत में जो है वो वहाज को फंसाने की कोशिश करनी है, लेकिन इस मकसद में वो नाकाम हो जाती है, वो कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन जो वो गजरे होते हैं वो जाकर सारा को नहीं देती। वहाज कहता है कि ये जो दो गजरे हैं आपने सारा को जाकर लाजमी तौर पर देने हैं। वहाज और सारा की जब कॉल पे बात होती है, जब दोनों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो वहाज कहता है कि आपकी जो यही सादगी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा ऐसे ही सादे बन कर रहना। सारा कहती कि अच्छा मतलब कि आपके लिए जो है मैं हमेशा के लिए ऐसे ही रहूँ, अपने आप को जो है वो बनाऊँ नहीं। तो वहाज कहते हैं बात नहीं है, वैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस हिसाब से सादापन आपका जो होता है वो मेरे दिल के अंदर उतर जाता
जाता है, गजरों की बात करता है, उससे पूछते हैं कि जो वो गजरे हैं वो नहीं मिले, तो सारा कहती है भाई मुझे तो कोई गजरा शजरा नहीं मिला। वहाज कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने डोरिया के हाथ भेजे थे आपको देने के लिए। तो सारा कहती है कि डोरिया ने मुझे नहीं दिए। यहाँ से वहाज को शक हो जाता है। ये भी हो सकता है कि सारा के दिल के अंदर ये बात बैठ भी जाए कि भाई किसी भी सूरत में डोरिया ये चीज़ें नहीं चाहती। अब सारा घर के अंदर रह रही है तो सारा जो माहौल है वो जान चुकी है, उसे सब कुछ पता चल चुका है कि भाई सारा डोरिया की माँ और डोरिया मेरे साथ किस हिसाब से रह रहे हैं, उनका बात करने का अंदाज क्या है। अब सारा और वहाज की जो रिश्ते की बातें घर के अंदर चलती हैं, डोरिया अपनी माँ को सब कुछ बता देती है और जब माँ को पता चलता है शहाना को तो फौरन पहुंच जाती है वहाज की माँ के पास। तो आपस में बहनें हैं तो एक दूसरे के साथ ये बात शेयर भी कर सकती हैं। तो शनाज जब अपनी बहन से ये बातें पूछती है और कहती है कि भाई मैं अपनी जो एक बेटी की माँ हूँ और मुझे पता है मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ पर करवाना है या किस जगह पर करवाना है, मुझे ये बताएं कि आपने जो क्या ये बात की है। तो ये मजबूर होकर बता देती कि हाँ मैंने ये बात की है वहाज और सारा के रिश्ते की। ना वहाँ पर इसे धमकी देगी, उससे कहेगी कि ये बात अपने दिल के अंदर से निकाल देना कि भाई आपके ऊपर जो मैंने खर्चा किया है, आपको बड़ा पाला है और उसके बाद वहाज को अपना बेटा समझे, तो सारा के साथ इसकी शादी नहीं हो सकती। इसकी शादी होगी तो वो डोरिया के साथ ही होगी। तो माँ फंसी हुई है वहाज के साथ ये बातें शेयर करती है, उससे मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप जो हमेशा के लिए सारा को भूल जाए, उसके साथ आपका रिश्ता नहीं हो सकता। तो वहाज अपनी माँ को इनकार करता है। पहले तो वजह पूछते तो माँ सब कुछ बता देती है कि भाई आपकी खाला आई थी और उसने इस किस्म की बात की है। तो फ़ौरन जो वहाज अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप जाकर उससे बता दें कि भाई मैं डोरिया के साथ रिश्ता नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ सारा के साथ ही करूँगा। और इसी जगह से आगे जाकर कहानी स्टार्ट होती है। अब देखना ये है कि ये लोग कैसे सारा को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाज और सारा के बीच में मोहब्बत बढ़ती जाएगी और डोरिया की माँ इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे और ऐसा इल्ज़ाम लगा देंगे सारे के ऊपर कि कभी किसी भी सूरत में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। फिर इस तरीके से वहाज के दिल के अंदर भी नफरत पैदा हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो ये लोग वहाज को समझाने में कामयाब हो पाएंगे, सरफराज कैसे कैसे सारा को ब्लैकमेल करता रहेगा और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट आने वाले के साथ में सारा के ऊपर इल्ज़ाम कौन सा लगेगा, ये सब बताने और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।